हरियाणा का बॉलीवुड में डंका बजाने के बाद अब बॉलीवुड अभिनेता प्रवीण डबास पंजा लीग करवा दुनिया भर में करेंगे हरियाणा का नाम रोशन। जी आपको बता दें, यह बात खुद प्रवीण डबास ने रोहतक में जाट एजुकेशन सोसाइटी के पूर्व प्रधान राज सिंह नांदल के घर पहुंच मीडिया से बातचीत कर बताई। उन्होंने बताया लीग में रोहतक की टीम भी होगी शामिल, जिसका नाम राउडी रोहतक रखा गया है। प्रवीण डबास ने बताया कि वे जल्द ही प्रो पंजा लीग की शहर में शुरुआत करने जा रहे हैं। रोहतक राउडी के नाम से बनाई गई टीम विदेश में भी करेगी नाम रोशन। प्रवीण डबास ने कहा कि इस खेल का मुख्य सिद्धांत यही है कि आपकी किस्मत आपके हाथ में है, और उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश है कि इस खेल को भी नेशनल लेवल और वर्ल्ड लेवल पर पहचान मिले, जिससे गरीब तबके के प्लेयर्स को भी चांस मिल पाएगा, क्योंकि इस खेल में किसी प्रकार की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि केवल दम और उससे ज्यादा टेक्निक की जरूरत है। इस दौरान मौके पर नीरज सरावत, दयानंद, मंजीत, गौरव, मनु आदि भी मौजूद रहे। तो आइए अब आपको सुनवाते हैं बॉलीवुड की कई फिल्मों में वो OTT पर कई नामी वेब सीरीज में काम कर चुके अभिनेता प्रवीण डबास ने क्या कहा। काफी साल से एक्टिंग कर रहे हैं। खोसला घोसला, माय नेम इज खान, रागनी MMS पार्ट 2, मानसून वेडिंग, OTT पे हॉस्टेजेस, अभी मेड इन हेवन सीजन 2, तो कई सारी चीज़ें प्रोजेक्ट ऑफ कोर्स कर चुके हैं। और अभी हमने प्रो पंजा लीग पहला जो सीज़न है 6 टीम के साथ अभी सोनी स्पोर्ट्स पे लॉन्च किया था, और वो जुलाई 28 से लेके अगस्त 13 तक लाइव आया था सोनी स्पोर्ट्स पे हर रोज़ 2 घंटे 7 से 9 बजे। और जो सेमीफाइनल और फाइनल है वो 3 घंटे आए थे 7 से 10 बजे, और ये बहुत बड़ा हिट हुआ है सोनी स्पोर्ट्स पे। इस पे 32 मिलियन यूनिक व्यूअर्स आए हैं। 32 मिलियन व्यूज नहीं व्यूअर्स, तो बहुत बड़ा हिट हुआ है। सोनी वाले भी बहुत खुश हैं, हम भी खुश हैं कि एक जो हमारा देसी स्पोर्ट है, जो हमारा आइडिया था कि एक देसी स्पोर्ट को उठाना है, क्योंकि इसमें जो छोटे शहरों और गाँव के बच्चे हैं उनको ज़्यादा फायदा होना चाहिए। आइडिया ये था कि एक ऐसा स्पोर्ट हो जिसमें आने के लिए ज़्यादा पैसा खर्च ना करना पड़े। बाकी आप देखिए कोई भी स्पोर्ट है उसके लिए बैट खरीदना पड़ता है, किसी किस्म के जूते खरीदने पड़ते हैं, पैड खरीदने पड़ते हैं, रैकेट खरीदना पड़ता है। ये एक स्पोर्ट ऐसा है कि आप एक मोहल्ले में एक टेबल डाल दो तो पूरा मोहल्ला पंजा खेलेगा और स्पोर्ट्स का दीवाना हो जाएगा। तो आइडिया यही था कि एक ऐसा स्पोर्ट हो जो भारत का खेल है। तो ये सही मायनों में भारत का खेल है जिसमें हर भारतीय खेल सकता है, और अभी इस प्लेटफॉर्म पे अपना जो कला है और जो टैलेंट है फेमस भी हो सकता है। बहुत सारे बच्चे हमारे फेमस हो गए हैं सोशल मीडिया पे, उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हो गए हैं, उनके पैसे भी अच्छे बन रहे हैं। तो आइडिया यही था कि एक पूरा जो स्पोर्ट है जिसका माई बाप नहीं था, बाकी सब स्पोर्ट्स के माई बाप थे कई स्पोर्ट्स के, तो इस स्पोर्ट का कोई माई बाप नहीं था। ये आइडिया था कि ऐसे स्पोर्ट में घुसते हैं जिसमें हमारे आने का फायदा हो, और तभी हमारी कोशिश ये थी कि ये पूरा स्पोर्ट उठाया जाए और इसके साथ जो लगे हुए बच्चे हैं उनका भी एक हेल्प तो नहीं बोलूँगा, ये हो जाए कि उनका भी जो एक टैलेंट है वो सबके सामने नजर आए। तो सर सोच कहाँ से स्टार्ट हुई, आपने कैसे सोचा कि इस खेल को आप बनाना चाहिए, स्टार्टिंग कैसे आई? ये हमेशा मैं भी स्पोर्ट्समैन था। मैं बास्केटबॉल वगैरह खेलता था, और ऑफ कोर्स स्कूल कॉलेज में पंजा तो सबने लगा ही रखा है। तो जब एक्टिंग के वक्त ये भी था कि कई और भी काम एक दो, वो भी एक स्पोर्ट्स का जो शौक है वो भी पूरा होना चाहिए। तो जब मैंने सोचा कि कौन से स्पोर्ट में आया जाए, तो ये स्पोर्ट जैसे मैं बोल रहा था इसमें इसलिए ध्यान गया कि सबसे पहले एक भारतीय स्पोर्ट है, देसी स्पोर्ट है जो सब पहचानते हैं, चाहे कोई भी बच्चा हो सड़क पे या इस सबसे बड़ा बिजनेसमैन हो, सब इस स्पोर्ट को समझते हैं। लेकिन जो इसका प्रोफेशनल तरीका है वो लोगों ने नहीं देख रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं सबने खेल रखा है। आप लोगों ने भी अपने कहीं ना कहीं कभी बचपन में स्कूल कॉलेज में खेल रखा होगा, हाथ आजमाया होगा किसी को, तो सबको एक समझ थी इस स्पोर्ट की। तो लेकिन प्रोफेशनली कैसे खेला जाता है वो नहीं देखा था किसी ने, इसलिए हमने इसको पहले इस साल से पहले काफी डेवलप करना शुरू किया। सबसे पहले हमारा इवेंट हुआ दिल्ली में फेब 29 2020 में, जो किरण रिजिजू जी जो उस टाइम के स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे उन्होंने इनॉग्रेट किया, विजेंद्र सिंह भाई ने इनॉग्रेट किया, दोनों ने मिलके, और बहुत बड़ा इवेंट था वो त्यागराज स्टेडियम में। उसके 3 हफ्ते बाद लेकिन लॉकडाउन हो गया, तो फिर लॉकडाउन पे हम थोड़े बैठे रहे। बीच में हमने 2 और बहुत बड़े इवेंट किए, एक मुंबई में एक गोवा में,
फिर दोबारा दूसरा लॉकडाउन हो गया, फिर हमने उसके बाद दूसरे लॉकडाउन के बाद लास्ट ईयर बहुत बड़ा इवेंट किया ग्वालियर फोर्ट के सामने। तो उससे हमारे सोशल मीडिया व्यूज वगैरह बहुत सारे बढ़ने लग गए। हम हमारे 250 मिलियन व्यूज हमारे सोशल मीडिया पे आए, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक को मिला के 250 मिलियन। तो 250 मिलियन एक छोटा अमाउंट नहीं है। तो इससे ये हमको हो गया कि अभी जो हमने डेवलप किया इस गेम को, अभी लोगों तक पहुंच रही है ये सोशल मीडिया। तो अभी अगला स्टेप ये था कि अभी इसको टीवी पे नजर आना चाहिए। तो ऑफ कोर्स इतना आसान नहीं होता, क्योंकि कई लोगों को लगता है यार पंजा खेल ही नहीं है, ये है वो है, कैसे दिखाओगे, लोगों को पसंद आएगा या नहीं। लेकिन हमने कन्विंस किया लोगों को, ये भी दिखाया कि हमने क्या किया अभी तक, लोगों को बहुत अच्छा लगा। और सोशल मीडिया पे भी जैसे मैंने आपको बताया कि काफी अच्छा चल रहा था, तो लोग उस पर कन्विंस हुए और सोनी वाले कन्विंस हुए। और अभी हमने जुलाई 28 से, वही मैं बोल रहा हूँ, एक टीम रोहतक की भी है, रोहतक राउडीज करके। और जैसे राउडी राठौर था, मैं रोहतक वाले हैं तो थोड़े राउडी तो खून है ही मैंने कहा तो देसी खून थोड़ा राउडी होता ही है, तो मैंने ये नाम अच्छा जचेगा रोहतक के साथ। तो और मैं चाहता था कि एक हमारे हरियाणा का एक टीम जरूर हो, तो इसलिए हमने एक टीम जो है रोहतक शहर का वो रखा हमने। इसमें क्या टेक्निक की जरूरत है और इस गेम को कहां तक ले जाना है? बहुत टेक्निक की जरूरत है। अगर टेक्निक है तो आप अपने से 5 गुना बड़े बंदे को हरा सकते हैं। इसमें ट्रेनिंग आपने कैसे कर रखी है, टेक्निक कैसे कर रखी है। और वो जो लोगों ने टीवी देखा उनको यही पसंद आया कि यार इसमें टेक्निक बहुत बड़ी चीज है। हमारे इसमें वैसे तो वेट कैटेगरी से चलता है, लेकिन जब टाई ब्रेकर होता है, टाई ब्रेकर जैसे पेनल्टी शूट आउट होता है, उसमें क्रॉस वेट भी चलता है। तो 70 केजी के लड़के ने 100 केजी के लड़के को हराया, 80 केजी के लड़के ने 110 केजी के लड़के को हराया। तो इसमें अगर आपके पास टेक्निक है, स्पीड है, तो आप अपने से बड़े बंदों को भी हरा सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत ट्रेनिंग बहुत करनी पड़ती है, अलग किस्म की ट्रेनिंग करनी पड़ती है, क्योंकि आप ठीक ट्रेनिंग नहीं करोगे तो थोड़ा सा इंजरी का डर रहता है। लेकिन आपने ठीक ट्रेनिंग कर रखी है, जो मसल्स यूज होते हैं, बैक होता है, बाइसेप, पूरे फुल ऊपर बॉडी, नीचे भी। इसमें क्या है, पैर जो टांगे हैं टेबल की, उस पर पैर लगाना भी अलाउड है, एज लॉन्ग एज दूसरे वाले के बीच में नहीं आ रहा है, तो अपनी तरफ वो टांग भी अलग उसके लिए। तो इसमें जो रूल है प्रोफेशनल, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हैं। लेकिन टेक्निक बहुत जरूरी चीज है इसमें। हरियाणा में अक्सर जो है रेसलिंग है, रनिंग है, इस तरह के गेम देखे, क्या अब ये गेम भी हरियाणा वासी अपनाएंगे? बहुत, हमारे कई सारे चैंपियन हैं हरियाणा के। असंध में ये गेम बहुत पॉपुलर है। करनाल में लास्ट हरियाणा स्टेट चैंपियनशिप करनाल में हुआ था। अभी पलवल में एक हमारी फीमेल चैंपियन है। तो बहुत सारे बच्चे हैं हरियाणा में जो ये पॉपुलर होता जा रहा है, कि हरियाणा के बच्चे वैसे ही थोड़े से स्ट्रॉन्ग तो होते ही हैं। तो कारज वर्क है हमारा चैंपियन, अर्श वर्क, नवाब सिंह, योगेंद्र चौधरी है जो पलवल से हैं, निर्मल देवी है। तो बहुत सारे चैंपियन हैं। और सबसे अमेजिंग चीज, जो हमारी टॉप की जो फीमेल चैंपियन है वो दोनों हरियाणा की है। उनको आज तक कोई हरा नहीं पाया, योगेंद्र चौधरी जी और निर्मल देवी जी। और निर्मल देवी योगेंद्र चौधरी की स्टूडेंट है। उन दोनों को आज तक कोई नहीं हरा पाया। सर, गेम की बात की जाए तो जो ग्राउंड लेवल है वो गांव से शुरू होता है और स्कूल से शुरू होता है। बिल्कुल। क्या आप चाहते हैं कि सरकार भी इसमें भागीदारी करे? बिल्कुल चाहते हैं, क्योंकि क्या है, कोई भी स्पोर्ट को बहुत बड़ा करने के लिए सरकार की मदद चाहिए होती है, ताकि स्कूल तक पहुंचा जाए। और एक क्या है, कैंप्स लगने के लिए थोड़ी सी मदद मिल जाए। एक ऑल इंडिया लेवल पे अभी जो हम कर सकते हैं, हम कर रहे हैं काफी। हमारे जो इवेंट हुए हैं ऑल ओवर इंडिया हुए, गुवाहाटी तक इवेंट हुए हैं, भोपाल में, होशियारपुर, हर जगह हमने इवेंट एक्सक्यूज मी, चंडीगढ़ में इवेंट किए हैं। अभी एक और छोटा इवेंट होने जा रहा है यहाँ पे आपके असंध में दोबारा। लेकिन जब सरकार जुड़ती है किसी भी स्पोर्ट से, किसी भी चीज से अगर सरकार जुड़ती है, तो उसका फर्क तो पड़ता ही है। तो ऑफ कोर्स हम चाहते हैं कि सरकार इस गेम के साथ जुड़े। और हमारी ऑलरेडी उसमें कोशिश ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। हम स्पोर्ट्स मिनिस्टर सर अनुराग ठाकुर जी से भी मिल चुके हैं, उन्होंने सपोर्ट भी प्रॉमिस किया है। रिजिजू जी को बहुत अच्छा लगा गेम, वो भी आए थे दोबारा। राजवंदर राठौर जी, वो भी आके गेम देख के गए, उनको भी बहुत अच्छा लगा। तो जिसने भी गेम देखा है बहुत अच्छा लगा है। और जरूर मेरे ख्याल से हम काफी पॉजिटिव हैं इस चीज में कि बहुत जल्दी ये जो गेम है इसको गवर्नमेंट सपोर्ट मिलेगा जरूर। क्योंकि इसमें हम सिर्फ आदमियों को नहीं ले रहे, इसमें हम लेडीज को भी ले रहे हैं और इसमें हम स्पेशली एबल्ड को भी ले रहे हैं। तो हम सोसाइटी में हर प्रकार के
लोग, ये नहीं है कि सिर्फ हम आदमियों को ले रहे हैं, हमने इसमें सबको इंक्लूड किया है। क्या कोई इवेंट होने वाला है इसी तरह की प्रतियोगिता रखी गई है कोई? जल्दी होने वाली एक छोटी प्रतियोगिता भी असंध में इस मेरे ख्याल से इस महीने या अगले महीने होने वाली है। मैं एक बार चेक करके आपको बताता हूँ। तो दुबई में भी कर रहे हैं और मार्च में भी हम करेंगे और फिर अगला सीजन हमारा दोबारा होगा। मैं एक सेकंड आपको अभी बता देता हूँ कि 15 अक्टूबर इधर असंध में होने वाला एक, जो कुछ बच्चे वहाँ के ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो अलग अलग इस किस्म के जो ग्रास रूट टूर्नामेंट है वो चलते जाएंगे हर जगह। सर देखता हूँ जैसे अगर कोई भी चीज सिनेमा हॉल में अगर ये है उसमें कि ऐसी कोई चीज है जो आपको अच्छी ना लगे या आपको लगता है आपके बच्चों को अच्छी ना लगे तो आप मत देखो जाके। सेम चीज है अगर ओटीटी पे कोई ऐसी चीज है, ऑफ कोर्स लाइन कभी क्रॉस नहीं करना चाहिए, करेक्ट, लेकिन हम एक डेमोक्रेसी में भी रहते हैं। अगर हम एक दूसरे पे पाबंदी लगानी शुरू कर देंगे तो रुकेंगे कहाँ? तो उसका जो एक आप मीडिया हो, अगर आप कुछ चीज बोलते हो, किसी को अच्छी लगेगी, किसी को अच्छी नहीं लगेगी। अगर आपने जो चीज बोली वो किसी को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने आपको अंदर कर दिया तो आपको कैसे लगेगा? सेम चीज है, जो ये चीजें हैं किसी को अश्लील लगती है, किसी को एंटरटेनमेंट लगता है। मैं कहता हूं हाँ, जो चीज है वो फैमिली रिस्ट्रिक्शन उसमें आनी चाहिए कि ये चीज फैमिली के लिए है या फैमिली के लिए नहीं है, और फैमिली के ऊपर है कि उस पर ध्यान दें कि आपके बच्चे ऐसी चीजें ना देखें जो आप कह सकते हैं कि उनके लायक वो चीजें नहीं है। लेकिन हमको ये भी देखना है कि सोसाइटी बदलती जा रही है। अभी आप इंस्टाग्राम पे देखें, आप तो उसकी बात कर रहे हैं, इंस्टाग्राम ही इतना बड़ा वो हो गया, आप उसको देखेंगे कई बार फैमिली के साथ बैठ के आप नहीं देख सकते, तो उसको भी आप रोकेंगे। या ये है कि अगर आपके बच्चे हैं उस पर तो आप उनको रोकिए उस पर जाने से, जब तक वो 18 साल के नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो चीज अच्छी है या बुरी है वो देखने वाले की नजर में है। तो ये है कि अगर आपको लगता है कि कोई चीज अच्छी नहीं है और आपके बच्चों को अच्छी नहीं लगी तो आप ये देखिए कि उनके फोन पे ना हो। हम तो चेक करते हैं अपने बच्चों के फोन, हमारे बच्चे छोटे हैं, हम तो चेक करते हैं कि कोई ऐसी चीज वो ना देख सके जो उनको नहीं देखना चाहिए इस उम्र में। तो आपका कहना ये है कि पेरेंट्स की जिम्मेवारी है बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं होना चाहिए इस एज तक के बच्चों के पास ये चीजें ना। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ, 18 साल तक के मेरे ख्याल से बच्चों को अलाउड वो ब्लॉक होना चाहिए। जैसे यूट्यूब पे भी चाइल्ड लॉक आता है कि आप चाइल्ड लॉक लगा सकते हो ताकि कोई चीजें जो है वो किड फ्रेंडली जो है सिर्फ वो देखी जाए उनको। तो वैसे ही ओटीटी पे भी जो फैमिली आप हैं, आपका हमारा भी जिम्मेवारी बनती है कि अगर कुछ कोई फैमिली वगैरह है तो ना देखें। लेकिन अगर मियाँ बीवी एक कमरे में बैठ कुछ देखना चाहते हैं तो फिर कौन कहने वाला है कि ये चीज ठीक है या गलत है? वो तो खुद ही डिसाइड करेंगे ना। बाकी बच्चे तो है नहीं, वो लोग जो एडल्ट है वो एडल्ट है। अभी भी कल ही सुप्रीम कोर्ट ने एक वो निकाला है कि अगर कोई भी चीज आप अपने कमरे में बैठ के देख रहे हैं तो वो ऑब्सीन नहीं है। ऑब्सीन वो है अगर आप दूसरों को जबरदस्ती फॉरवर्ड कर रहे हैं या देख रहे हैं। हाँ, जिस तरफ आप अपने बच्चों को ले जाओगे वो वैसे ही बनेंगे ना। आप उनको हर रोज वो आईपैड देके बोलोगे कि अब बैठ जा, फिर वो तो उसी तरफ जाएंगे। लेकिन हमने उनको शुरुआत 3-4 साल का था जब हमने उसको कराटे में डाल दिया था, तो वो अभी ऐसा है कि 6-7 बच्चों के साथ लड़ लेता है, पीट लेता है। तो स्कूल वालों को भी पता है कि जाट का लड़का है, जाट का लड़का उधर आया। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को डिफेंड करना बहुत जरूरी है। तो उसको हमने वो चीजें उसमें डाली है, उसके अंदर वो शौक है बॉक्सिंग का, किक बॉक्सिंग का, इन चीजों का, फुटबॉल खेलने का। तो वो थोड़ा सा रफ टफ, क्योंकि हमने उस शुरुआत से उसको उसमें डाल दिया था। तो फिर बाकी क्या है, जिस बच्चे को जो पसंद है उस तरफ चला जाता है। ज्यादातर देखा गया क्या चीज? कराटे। जो बच्चा देखो क्या स्पोर्ट्स का क्या है कि कोई भी चीज शुरुआत में तो बच्चा आपको उसको 10 चीजों में डालना पड़ता है। जैसे हमने उसको पियानो और गिटार में भी डाला, लेकिन इतना उसका वो नहीं था उसकी तरफ, तो वो फिर 1-2 साल बाद बंद कर दिया। लेकिन आपको उसको हर चीज में डालना पड़ता है ताकि पता चले आपको कि उसकी इंटरेस्ट किस चीज में। तो जो इंटरेस्ट है वो उसमें कंटिन्यू करते जाते हैं, जहां पे इंटरेस्ट नहीं है वो फिर बंद कर देते हैं। लेकिन हर चीज का एक थोड़ा सा उनको भी एक्सपोजर होना जरूरी है, एक्सपीरियंस होना जरूरी है। आम माँ बाप से आप सवाल सर आप जो माँ बाप हैं उनको क्या सजेशन करना चाहेंगे आप अपनी तरफ से?
किस चीज के बारे में। इस तरीके की तरफ चीजों की तरफ ना जाए। देखिए मैं तभी कह रहा हूँ कि इन चीजों की तरफ ना जाए और आप उनको दूसरी तरफ ले जाइए ना, तो आप उनको उस चीज में बिजी रखिए ना। आप उनको बोलोगे यार आप कंप्यूटर पे लगे और उनको आपने रखा हुआ है, आप उनको ये कुछ चीजें दीजिए, चाहे ड्राइंग का काम। जैसे लॉकडाउन है, लॉकडाउन में सबसे पहले मेरे बच्चों को अगर PS4 खेलना था, मैं उनको बोलता था पहले आपको 100 दंड बैठक लगाने, आपको 50 सिटअप करने हैं। मैंने लॉकडाउन में पॉइंट सिस्टम बनाया था अपने बच्चों के लिए। मैंने कहा अगर तुम ये काम करोगे तो तुम्हारे इतने पॉइंट बनेंगे, फिर तुम उस पॉइंट का तुमको जैसे 500 पॉइंट के 50 रुपए हैं, फिर तुम उस चीज का कुछ खरीद सकते हो। लेकिन वो 500 पॉइंट पाने के लिए तुमको ये एक्सरसाइज करनी पड़ेगी या ये करना पड़ेगा या अलग अलग चीजें उनको देगी, ताकि उनको एक तो हो गया कि एक उनको अभी सब कुछ आता है, दंड बैठक ये वो सब कुछ उनको आ गया, वो उसकी तरफ। प्लस क्या है कि वो दूसरी चीजें भी उसके लिए भी आजकल के बच्चों को वो तो आता ही है, चलो उन्होंने आधा एक घंटा वो भी कर लिया, लेकिन उनको हर चीज का वो एक्सपोजर उनको हो गया, तो उनको भी एक वैल्यू भी हो गया कि पैसे की वैल्यू क्या है, इसको अर्न करना पड़ता है, वो ऐसे ही फ्री में नहीं आ जाता है, उसको पाने के लिए कुछ न कुछ मेहनत करनी पड़ती है। विनीत जी, डबा साहब यहाँ आए हैं गांव में, गांव के वातावरण को देखने के लिए हम डबा साहब का तहे दिल से स्वागत करते हैं और भविष्य में भी चाहेंगे कि डबा साहब इसी तरह से इस अपने मिशन में ज़ोर शोर से लगे रहें और हमारे से जो सहयोग बन पाएगा हम भी डबा साहब का अंतरात्मा से सहयोग करेंगे। ये मेरी डबा साहब के साथ शुभकामनाएं हैं और इनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ।